हम सियासत स्वास्थ्य से अलग हटकर उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, क्योंकि एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात सुर्खियों का कारण बनी। और अब एक और बड़ी सियासी खबर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने प्रतीक भूषण पहुंचे हैं। प्रतीक भूषण पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, फिलहाल गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं। बता दें कि एक दिन पहले जो दूसरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज की यह मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य और प्रतीक के बीच। सवाल है कि आखिर इन मुलाकातों के मायने क्या हैं। सर, आज आप मिलने आए थे और केशव प्रसाद मौर्य जी से क्या कुछ खास है? मुझे अपने एक विधानसभा संबंधी, गोंडा विधानसभा संबंधी एक कुछ काम थे, उसके लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट करना आया था, माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट करने आया था। तो जरूरी है, लगता है कि वो उस पर प्रकाश डालेंगे। काफ़ी चर्चा क्योंकि कल आपके पिताजी भी आए थे यहीं से 10 कदम दूरी पर पांच कालीदास मिलने सीएम मुख्यमंत्री से, और आज आप उप मुख्यमंत्री से। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से तो हम खूब मिलते हैं, हम तो महीने में 1-2 बार मिल लेते हैं। हमारी पूरी फैमिली मिलती है, वो हमारे गार्जियन हैं। विकास के लिए गोंडा में, चूँकि आप विधायक हैं वहाँ के, किन किन विकास के मुद्दों को लेकर कोई बातचीत हो रही है क्या? विकास के हर मुद्दे के लिए माननीय योगी जी काफ़ी हैं और देश में मोदी जी बहुत है। 3 वर्ष लगे पिताजी को वहाँ मिलने में और कहा बहुत लंबा समय था, तो माना जा रहा बैक टू बैक आपका ये संयोग है या कह सकते हैं कि उसी के बाद आप मिलने आए? नहीं, मैं तो महीने में 2 बार मिलता हूँ महाराज जी से, और मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ और बहुत सम्मान प्राप्त करता हूँ। मेरे परिवार को बहुत सम्मान करते हैं और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं केशव जी से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात हुई कि पिताजी जब गए मिलने, या सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत को लेकर चर्चाएं हुई कुछ? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मेरे क्षेत्र संबंधी एक विषय था, मैंने उसको पुरजोर से उठाया और उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी उस पर काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों की मुलाकात 3 साल बाद हुई। सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण सिंह के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी, और इसके नतीजे कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होंगे। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, अखिलेश धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंत्री भी बनाया है, और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को, वो मजबूरी में करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मुंह से अखिलेश यादव की इस तारीफ ने सियासी जानकारों के कान खड़े कर दिए। सवाल उठे कि क्या ये उनकी बीजेपी से बढ़ती दूरी का संकेत है? क्यों बीजेपी के कद्दावर नेता को अपने विरोधी नेता की तारीफ करनी पड़ी? और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंत्री भी बनाया है, और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को, वो मजबूरी में करते हैं। लेकिन सोमवार को जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के घर जाकर मुलाकात की, उसने सभी को चौंका दिया। देश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात के लिए क्या अहम, क्या खास रहा सर? सर, काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। कुछ दिनों पहले बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ना मुख्यमंत्री को मुझसे काम पड़ता है, ना ही मुझे उनसे काम पड़ता है, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही। जिस दिन काम होगा उस दिन मुलाकात हो जाएगी। ये मैसेज बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब सबको साथ लेकर ही चलना होगा, अकेले चलना नहीं है और अब सबको साथ लेकर चलना होगा। शायद यही मैसेज है कि बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। इसके अलावा बहुत कुछ बदलने वाला है, नया प्रदेश अध्यक्ष आने वाला है, मंत्रिमंडल विस्तार है, तो क्या इस मुलाकात के मायने मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़े जा सकते हैं? बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी की यह मुलाकात 3 साल बाद हुई। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के लोगों से योगी मिलते रहे, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन सोमवार को बृजभूषण शरण सिंह योगी से मिलने पहुंच गए। लेकिन क्यों? क्या इसे बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से बेहतर रिश्ते करने की पहल माना जाए?
वो पद पर जरूर बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे हैं। मैं उनसे 20 साल बड़ा हूँ। उनके गुरुजी का मैं भी शिष्य हूँ, वो भी शिष्य हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृजभूषण शरण सिंह के दुर्विरोधी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के घर जाकर उनके पिता राजा आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी थी। योगी वहां करीब 1 घंटे तक रुके। उसके बाद से बृजभूषण नाराज बताए जा रहे थे और पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर बेचैन थे। तो क्या इस मुलाकात की यही वजह रही? बृजभूषण शरण सिंह नाराज चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से, ये तो सबको पता रहा है। वो खुलकर इसकी बात भी कहते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से वो अखिलेश यादव की तारीफ करते दिखे हैं, लगातार अखिलेश के कामकाज की तारीफ, अखिलेश यादव को अपना बताने की कोशिश उन्होंने जो की है, उसने भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के कान खड़े किए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये बर्फ पिघलने लगी है रिश्तों में दोनों तरफ से। और जैसा कि खुद बृजभूषण शरण सिंह ने बताया था कि उनके बेटे की मुलाकात, प्रतीक की मुलाकात होती रही है, तो क्या ये बर्फ पिघलाने की कोशिश है या फिर आने वाले वक्त में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, क्या उसमें बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे के लिए भी जगह देख रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह का पूर्वांचल के कैसरगंज, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जैसे क्षेत्र में काफी प्रभाव है और यही वजह है कि उन्हें पूर्वांचल के बड़े नेताओं में गिना जाता है। कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार है। महिला पहलवानों के आरोपों के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया था। बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया और वो जीत भी गए, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। अयोध्या, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, कैसरगंज, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और सुल्तानपुर में ठाकुरों की अच्छी खासी आबादी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ कैसरगंज, डुमरियागंज और गोंडा ही जीत पाई। यूपी में अब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। 2022 में बीजेपी भले ही जीत गई हो, लेकिन उसकी सीटें कम हुई। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि योगी की नीतियों का विरोध कर चुके बृजभूषण शरण सिंह मानेंगे? बुलडोजर की राजनीति को बंद करने की बात कही है कल। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूँ। मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूँ। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक करियर विवादों से भी भरा रहा है। साल 2023 में महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जंतर मंतर पर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन पूर्वांचल में उनके प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर आज तक से बातचीत की। कहा कि मुख्यमंत्री योगी बड़े हैं तो झुकना उन्हीं को पड़ेगा। मेरा क्या है, उनकी तरफ से बुलावा आया तो मिलने चल दिए। अब बृजभूषण शरण सिंह ने यह माना कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच जो गिले शिकवे थे उस पर बात हुई। बृजभूषण जी, ये मुलाकात बहुत इस घटनाक्रम को बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम देखा जा रहा है। क्या था ये मुलाकात, क्यों इतने समय से मुलाकात नहीं हुई और क्या निकला इस मुलाकात? देखिए, 2023 29 दिसंबर 2022 को मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था और मैंने इसी नंदिनी नगर में उनका कार्यक्रम मांगा था। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि 6 तारीख को एक अधिकारी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाएंगे। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने
उस अधिकारी से कहा कि जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं आएंगे। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि एक तैयारी होती है, क्षेत्र में चर्चा हो जाता है, होल्डिंग लग जाता है, पोस्टर लग जाता है, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में यह माना जाता है कि इसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। तो हमने कहा जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आएंगे। और संजोग ऐसा बनता है कि 18 जनवरी को मेरे खिलाफ दिल्ली में एक प्रदर्शन होता है। उस प्रदर्शन से मुख्यमंत्री जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा समय खराब हो गया और मैं बचपन से मैं इतना कष्ट झेल चुका हूं, इतना संकट झेल चुका हूं, तो मैं जल्दी परेशानी के समय किसी के पास नहीं जाता हूं। तो इस दौरान कोई बात भी नहीं हुई किसी तरह? नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। तो क्या यही वजह थी कि आपके ऊपर ये आरोप लग गए और इस वजह से? नहीं हो, लेकिन बात भी नहीं हुई और मैंने कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है मैं फोन मिलाता या मैसेज देता तो बात होती, लेकिन मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। और यद्यप मेरे बच्चे इधर जाते थे, प्रतीक भी जाते थे, करण भी जाते थे, हालचाल भी होता था, मुख्यमंत्री जी जो बात करते थे वो बच्चे हमको शेयर भी करते थे, लेकिन मुझको इंतजार था कि जब वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो ये आइस ब्रेक कैसे हुआ? क्या इसमें दिल्ली का भी कोई रोल है? क्योंकि इधर मुलाकात हुई उनकी, या कैसे? मुझको नहीं लगता दिल्ली का रोल है, क्योंकि इधर 4-6 महीने से कह लीजिए कि जब भी प्रतीक या करण या रुपेंद्र, कामाक्षी हमारे बच्चे जाते थे तो हालचाल पूछते थे। और हालचाल से एक चीज तो निकल करके आता ही था कि वो मिलना की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो शायद मुझको आजमा रहे होंगे कि वो इच्छा इधर से आ जाए। अब दोनों खारा नमक है। आखिर वो बड़े पद पर है ना, तो झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। हम जब वो बड़े पद पर हैं तो झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा। हमको क्या झुकना भाई, हम तो चौराहे पे खड़े ही हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो खाली हैं ना। अब तो जो बड़े हैं उन्हीं को झुकना पड़ेगा ना। बुलावा उन्हीं की तरफ से आया, अधिकारी की तरफ से आया या पर्सनल? नहीं, अब बुलावा आया, अधिकारी करें या पर्सनल करें, स्टाफ करें, बुलावा आया, गए और कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, सिर्फ घरेलू चर्चा। 55 मिनट बैठे आप? 55 मिनट सिर्फ सिकवा गिला। क्या ऐसा गिला था जो आप लोगों ने? कोई गिला नहीं। जब दो अपने परिवार जब इकट्ठा होते हैं तो 55 मिनट बीतने में देर नहीं लगता है। तो गिला शिकवा आपने शेयर किया होगा कि मुख्यमंत्री किसी को ना पसंद करते हो तो 5 मिनट में आप भाग जाएंगे, अगर पसंद करते हो तो 2.5 घंटा 3 घंटा क्या पता चलेगा आपको। 55 मिनट तो बहुत कम है ना। लगा नहीं कि एक दूसरे के लिए मन में कोई द्वेष भाव किसी? नहीं, कोई द्वेष वाला कोई घटना ही नहीं है। बस यही है, बस मौजी मन है। वो मुख्यमंत्री, हम इस समय खाली मंत्री।